तो हम बात करेंगे इनकम टैक्स के 2015 के अनसॉल्व सॉल्यूशंस के बारे में। तो मैंने थर्ड तक कर लिया है। अब फोर्थ से देखेंगे इस पार्ट में। फोर्थ में ये अथवा करके एक है, हाउ आर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेटेड। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सो पहले पार्टिकुलर अमाउंट, इसका एक फॉर्मेट बना लेंगे। इसके बाद सेल्स जो होगी वो सेल्स लिखेंगे। उसके बाद इसमें से तीन चीज लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड ट्रांसफर एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जो प्राप्ति में लागत हुई है उसका, और जो सुधार में लागत हुई है जो उसका मेंटेनेंस पे खर्चा हुआ है वो, और ट्रांसफर एक्सपेंस। उसके बाद ग्रॉस सैलरी आएगी। ग्रॉस सैलरी को इंजम्पशन किस क्या क्या लगता है अंडर सेक्शन 54B या 54D या 54G, इतना लगती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। उसके बाद एग्जेम्पशन करने के बाद ग्रॉस सैलरी में से हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो आइए इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तब अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन है, सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर ₹20 लाख ऑन 2021, परचेज सच बिल्डिंग फॉर ₹12 लाख इन 1920। मतलब एक बिल्डिंग को 20 लाख में बेचा है 2021 में, और 1920 में उसको 12 लाख में खरीदा है। और अगला है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 बाथरूम फॉर 2 लाख इन 1920। और 2 बाथरूम पे खर्चा हुआ था 2 लाख रुपए 1920 में। ब्रोकरेज चार्ज है 5%, और इनका हमें कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2022। तो पार्टिकुलर, अब पहले हम लिखेंगे सेल्स लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, सेल्स। सेल्स कितने में हुई थी ये, 20 लाख। 20 लाख। उसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे, 3 चीज़ें लेस करेंगे। अभी हमने जस्ट पीछे फॉर्मेट देखा है। 3 चीज़ें लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, ये है 12 लाख रुपए। मतलब प्राप्ति की लागत जो हमने ये 20 लाख रुपए में बेची है, ये कितने में हमें मिली थी, तो हमें मिली थी ये 12 लाख रुपए में। तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 लाख रुपए में हमें मिली थी। एंड सेकेंड वाला है, सेकेंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब जो हमने इस पे खर्चा किया था इसके मेंटेनेंस पे, वो वाला कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस पर हमने खर्च किए थे 2 बाथरूम बनाने में 2 लाख रुपए। क्या बनाने पे किए तो वो नहीं मैटर है, बस कितने खर्च किए तो वो। उसके बाद ट्रांसफर एक्सपेंस थर्ड वाला था। अब हमने ब्रोकरेज चार्ज दिया है 5%। 5% हम 20 लाख रुपए पे देंगे। 20 लाख रुपए हमने बेची है तो 20 लाख रुपए पे ही देंगे। तो 20 लाख का हम 5% निकालेंगे तो ये 1 लाख रुपए आएंगे। 1 लाख रुपए। तब अब इन सबका टोटल होगा पूरे 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए अब हम इसमें से लेस कर देंगे, और 20 लाख में से तो ये बचेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचेगा 5 लाख। दैट इज आंसर। अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब हम ये वाला देखते हैं, कंपटीशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-2022। तो पार्टिकुलर अमाउंट ऐसा लिख देंगे, पहले सेल्स लिखेंगे, सेल्स में से उसके बाद हम लॉस लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड ट्रांसफर एक्सपेंस। इंडेक्स मतलब वो होता है पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू में करना। मतलब अगर हमने बहुत साल 10-15 साल पहले कोई चीज़ 1000 रुपये में खरीदी थी, तो वो चीज़ आज कितने में होगी। मतलब मान लेते हैं वो चीज़ अगर 1000 रुपये में उस टाइम थी तो आज 1500 रुपये में होगी। तो वही इंडेक्सिंग होती है जो पिछले समय की वैल्यू को आज के समय में हम करते हैं। उसके बाद आ जाएगा ग्रॉस कैपिटल गेन आ जाएगा, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें से एग्जाम्पशन हम करेंगे अंडर सेक्शन 54 टू 54GB। इससे यहाँ से लेके यहाँ तक सारे एग्जाम्पशन हम करेंगे।
उसके बाद एग्जाम्पशन देने के बाद जो आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। इस पर भी एक छोटा सा सवाल करते हैं हम। सो क्वेश्चन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, सेल ऑफ बिल्डिंग फॉर 20 लाख रुपीज़। जो हमने 2021 में बिल्डिंग बेची है वो 20 लाख रुपए की है। परचेज सच बिल्डिंग फॉर 2,34,000 इन 5 and 6, मतलब 2005 में यही बिल्डिंग हमने 2005 और 6 में 2,34,000 में खरीदी थी। कंस्ट्रक्शन फॉर 2 बाथरूम फॉर ₹2,74,000 इन 8-9, मतलब हमने इस पे रिपेयरिंग का खर्चा किया है 2008 में 2,74,000 का। इस पर ब्रोकरेज फीस है 2% लगेगी। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन, ये लॉन्ग टर्म वाला कैसे है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा गैप है, 21 से 5 है, मतलब ऐसे ही 15-20 साल का गैप है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन दे रखा है 2005-6 का 117, 8-9 का 137, और जो प्रेजेंट टाइम का है वो 301 है, मतलब 21-22 का 301 है इन्फ्लेशन। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो पहले फॉर्मेट बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ओके, तो हम फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट में पहले पेन भी नहीं चल रहा, फॉर्मेट में बना लिया हमने। यहाँ पे ये अमाउंट हो गया, ये पार्टिकुलर हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिल करेंगे। पहले क्या आएगा, पहले सेल्स आएगा। फॉर्मेट में देखा, ये सेल्स कितने की हुई है, 20 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में सेल हुई है। अब इसमें हम लेस करेंगे। अब थोड़ा ध्यान देने वाला है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, पहले खरीदे कितने पे थे हम, ये लागत कितनी भी है, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो हमने इसको खरीदा था 5-6 में 2,34,000 में, 2,34,000 में हमने खरीदा था। तो इस टाइम पे, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू इतनी थी 5-6 में। तो इसको इस टाइम इस टाइम में हमने करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इस टाइम का है 301 रुपये, मैंने बताया अभी। और उस टाइम का क्या था, उस टाइम का था 117 रुपये, जिसमें यहाँ पे लिखा है, ऊपर लिखा है 117 रुपये। तो इसको 117 रुपये में, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा कि 2005 में जो वैल्यू थी इसकी वो आज कितने की होगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मैंने करके रखा है, तो ये आएगा 6,02,000, 6,02,000 रुपये आएंगे। ये तो पहला था, हमें 3 चीज लेस करनी है, ये पहला कर लिया है। और दूसरा वाला है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह नहीं बचेगी। इम्प्रूवमेंट में हमने खर्चा कितना किया था, 2,74,000 रुपये हमने खर्चा किए थे, 2,74,000 रुपये, 74,000 रुपये हमने खर्चे किए थे। तो ये तो उस टाइम के थे, उस टाइम का 2008-9 का है 137। इन्फ्लेशन कितना है, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन 137 है। इसको आज के वैल्यू के करने के लिए 301 से हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6,02,000, ये भी आएगा, दोनों एज इट इज सेम आएंगे। अब इसके बाद अब एक और एनालिसिस करना है, एक ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर एक्सपेंस हमने ब्रोकरेज फीस कितनी दे रखी है, 2% दे रखी है, तो 20 लाख का हम 2% निकालेंगे तो ये आएगा 40,000 आएगा। अब इस सबको, ये जो तीनों हैं इनको हम ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 12,44,000, यही इसका आंसर ये आएगा। इसको अब हम ये जो अमाउंट है सेल्स का, इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये आ जाएगा 75,600, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पार्ट में करेंगे।